हमारे केंद्र की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 9 साल पूरे किए हैं और प्रदेश में योगी जी की सरकार का 6 वर्ष का समय पूरा हुआ। आप सबके सहयोग से हम सब लोगों ने, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, उसमें मीडिया का सहयोग बहुत बड़ा सहयोग रहा है। और निश्चित रूप से आपको बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा। जनता की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं थी, जनता के कल्याण के लिए जो भी मोदी जी ने काम किया, योगी जी ने काम किया, उसको आप सबके माध्यम से धरातल तक पहुंचाने में हम लोग सफल हुए। उसी के क्रम में 9 वर्ष की कोल विधानसभा की उपलब्धियों को लेकर जो पिछले 6 वर्ष में योगी जी के आशीर्वाद से, पिछले 9 वर्ष में मोदी जी के आशीर्वाद से कोल विधानसभा में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में जो भी ऐतिहासिक विकास के कार्य हुए, उन विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे जन कल्याण का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे किसानों का क्षेत्र हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, चाहे हमारा किसानों के लिए सिंचाई का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हम सब ने जो उपलब्धियां मोदी और योगी जी की सरकार में जो भी प्रस्तुत कर पाए, उस सबको आपके माध्यम से और अधिक नीचे के पायदान तक हमारी उपलब्धियां पहुंचे और जो वंचित सभी भी वर्ग जो हमारा उपलब्धियों से रहा है उसको और अधिक उपलब्धियां मिले। केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा मिले, प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा मिले। ऐसे उद्देश्य के साथ आप सबसे मिलकर इन सब चीज़ों को धरातल पर पहुँचाने के लिए आज बातचीत की, उसके लिए आप सबका धन्यवाद देना चाहूँगा। विधायक जी, अब आने वाले समय के लिए आपके द्वारा किस तरह के प्रस्ताव भेजे गए हैं? मोदी और योगी जी की नीतियाँ आगे आने वाले समय में और भी प्रभावी तरीके से जनता के कल्याण के लिए काम करें, ऐसे आपका मार्गदर्शन हमें लगातार मिलता रहे। और जो अब तक मार्गदर्शन मिला उसके लिए धन्यवाद भी दूंगा आप सबको। तो मोदी जी ने जो भी ऐतिहासिक काम किया, मीडिया का बहुत बड़ा सहयोग उसमें रहा। योगी जी ने जो भी प्रदेश की सरकार के लिए अपने अलीगढ़ के विकास के लिए काम किया, उसमें आप सबका बहुत बड़ा सहयोग रहा। और मैं तो विशेष रूप से आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि कोल विधानसभा क्षेत्र जिसमें मंडल का केंद्र भी है, मंडल की कमिश्नर भी आती है, जिला मुख्यालय भी इसमें आता है, उसके अंतर्गत लगभग पिछले 6 वर्ष के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश और केंद्र के द्वारा लगभग 1500 करोड़ का काम यहाँ पर हुआ अब तक। इसके अलावा अनेकों और ऐसे काम हुए होंगे, हाईवे वगैरह का काम इसमें नहीं छोड़ रहा, जितने भी बड़े बड़े काम उसको नहीं छोड़ रहा, लेकिन वो सब काम आपके बिना सहयोग के नहीं हो सकते थे। तो सब कामों में आपके सहयोग से सफलता आगे हम सबको भी आपके बेहतर निर्देशन में, बेहतर मार्गदर्शन में हम सब लोग और बेहतरी से काम कर सके, ऐसी भी काम करेंगे। विधायक जी, आपने संबोधन आने वाले समय में डोरी नगर का वाटर टैंक चालू होने वाला है, आपका किशनपुर का वाटर टैंक चालू होने वाला है और सुरेंद्र नगर के वाटर टैंक की क्षमता वृद्धि भी आपकी होने वाली है। ये सब बेहतर आपको पीने की क्षमता के हिसाब से पानी आता है। विधायक जी, वही आपके पार्षदों के द्वारा, पार्टी के पार्षदों द्वारा हाउस टैक्स को लेकर काफी विरोध प्रदर्शन किया गया। आप सरकार के आपके मेयर बन चुके हैं, तो हाउस टैक्स से किस तरह की राहत मिलेगी लोगों को? ये निर्णय बोर्ड के द्वारा लिया गया था। जो बोर्ड ने निर्णय लिया है, आगामी समय में जो बोर्ड निर्णय लेगा उसको पूरी तरह से अनुपालन में अमल में लाया जाएगा और इसमें आगे आने वाली बोर्ड की बैठक में सारे प्रस्ताव शामिल। 6 साल आपको भी हो चुके हैं सरकार के बात हुई, आप विधायक रहे, लेकिन 6 साल के अलीगढ़ की जो स्थिति है पानी जल भराव की, वो अभी तक नहीं सुधरी है। तो क्या रहेगा अगला आगे जल भराव जो मानसून में? मैंने भी आपको बताया था, हमने 4 चैनल जो पैकेज स्वीकृत कराए हैं, जिसकी टेंडर प्रक्रिया, चाहे दूसरा हॉस्पिटल का पानी हो, चाहे सेंटर पॉइंट का जल भराव नहीं है। आप दोबारा जाइए समाजपुर में, अभी भी वहाँ काम चल रहा है डेवलपमेंट का, वो आप भूल रहे हैं। सीहोर काम था, पिछले 2 साल पुरानी घटना बता रहे थे। रोड बनी थी, रोड का एक क्रॉसिंग होता है, उस क्रॉसिंग पुलिया में पानी रुका हुआ था, उस पानी को जाके मैंने खुद दूर कराया। आज आप देखेंगे तो सीहोर गाँव हो या सहबाजपुर गाँव हो, सबसे बेहतर स्थिति में काम मिलेंगे। मेरा आपसे आग्रह, एक बार जाके देखिए और कहीं कोई कमी हो तो मुझे दोबारा बताइए। देखिए, आखिरी सवाल है, शहर में ई इलेक्ट्रिक बस चल गई है, लेकिन बसों के लिए कोई स्टॉप अभी निर्धारित नहीं किया गया है। आगे समय में आने वाले में किस तरीके के स्टॉप रहेगा? स्मार्ट सिटी परियोजना के माध्यम से, अलीगढ़ के माध्यम से अलीगढ़ में स्मार्ट सिटी का तोहफा मिला और निश्चित रूप से चाहे वो बडरात तक की बसें हो, हमने हनुमान चौकी तक आगे बढ़वाई। आपके मथुरा रोड पर ये जो बसें हैं वो आगे तक 1 लाख की सीमा तक गई, पनेठी तक हमने बसें भेजी। उसमें और जो मार्गदर्शन होगा, जो भी स्टॉपेज हमें चाहिए, हमें बढ़ाना होगा स्टॉपेज, उस स्टॉपेज को बढ़ाएंगे और जनता के लिए बेहतर एक बस सर्विस मिले, स्मार्ट सिटी के माध्यम से बेहतर बस सेवा मिले, एक कम्युनिटी ट्रेवल ट्रांसपोर्ट के माध्यम से और अधिक धरातल। विधायक जी, मेरी महत्वाकांक्षा इस बारे में नहीं है। पार्टी के सिपाही होने के नाते जो पार्टी मुझसे काम सौंपेगी उस काम को जिम्मेदारी से पूरा। विधायक जी, इसमें एक योजना थी उज्ज्वला योजना,
जो 9 साल में अभी तक कोई वो नहीं है, इसमें क्या कहना चाहोगे? जो नहीं है, देखिए उज्ज्वला यहाँ तो योजना प्रधानमंत्री जी ने कहा था घर घर है, सिलेंडर के लिए, चाहे सौभाग्य योजना हो चाहे उज्ज्वला योजना हो, उसमें हजारों लाखों लोगों को लेकर जनमत में लाभ मिला है। उसके बाद भी कहीं कोई अगर बैकअप है, कहीं कोई कमी है तो आप नाम बताइए। जिस समय उज्ज्वला योजना शुरू की गई थी 450 या 500 रुपए का था और सब्सिडी मिल रही थी, आज 1150 का आज सिलेंडर भी है। हमारी सरकार होली और दिवाली 2 सिलेंडर उन माता बहनों को फ्री दे रही है जिनके धुएं से आंखों में आंसू आते थे, जिनकी आंखें खराब होती थी। आज चाहे होली का सीजन हो चाहे दिवाली का सीजन हो, हमारी सरकार निःशुल्क 2 सिलेंडर दे रही है। अभी होली निकली है, कितनी क्या आप लिस्ट दे सकते हैं? ये 1 अप्रैल से बजट में घोषणा हुई है। आगे आने वाली दिवाली पर आपको चीनी भी मिलेगी और गैस सिलेंडर मुफ्त भी मिलेगा। ये सरकार ने वायदा किया है और बजट में से प्रावधान किया है। विधायक जी, वही आपने दीनदयाल हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, आपने बेड को देने की बात की कोरोना काल से लेकर वही दीनदयाल हॉस्पिटल के अंदर मरीज जो आते हैं, अगर ऐसे कोई सीरियस मरीज आ जाता है तो मेडिकल फील्ड को फौरन रेफर कर दिया जाता है। कैसा ही मरीज हो तो क्या इसकी सुविधा किस तरह के लोगों को सुविधा मिलेगी? मेडिकल फील्ड की एक प्रक्रिया है। अगर मरीज कहीं प्राथमिक उपचार के लिए आएगा तो पहले पीएससी भी जा सकता है, सीएससी भी जा सकता है, दीनदयाल बंद हॉस्पिटल भी जा सकता है। लेकिन इस दीनदयाल हॉस्पिटल की 6 साल पुरानी स्थिति में देखिए, इमरजेंसी की सुविधाएं भी नहीं मिल पाती थी। इसके बाद आज की तारीख में आईसीयू में बेहतर तरीके से काम कर रहा है। आईसीयू की व्यवस्था दीनदयाल हॉस्पिटल में, कभी आप जाइए मेरे साथ चलिए, उसका निरीक्षण करिए। और मैंने आपको बताया कि कोविड काल में हमने 100 बेड की क्षमता को 450 बेड की क्षमता तक इम्प्रूव किया। आपके सहयोग से इम्प्रूव किया हमने और 450 बेड तक का सफल संचालन हमने किया। 1 मिनट, उसके अलावा जहां आज की तारीख में डॉक्टर भी कई आए वहां पर, हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर भी वहां पर आ चुके हैं। इसके अलावा इमरजेंसी की व्यवस्था भी वहां पर सुधरी है। रेफर करने की प्रक्रिया है, हम मेडिकल भी रेफर कराते हैं यहाँ से मरीजों को, और मेडिकल से भी हायर सेंटर दिल्ली के लिए मरीज रेफर होता है। लेकिन स्टेज मरीज की आवश्यकता होती है, वैसी स्टेज में उसको रेफर करनी पड़ती है। लेकिन वहाँ काफी शिकायतें रही है, जो पैसा ही मरीज आप फौरन मेडिकल भी भेज देते हैं, मरीज को नहीं। ऐसा नहीं है, कभी कोई गंभीर मरीज आता है। विधायक जी, आज भी अल्ट्रासाउंड और ईसीजी पर ताले पड़े हुए हैं। प्रक्रिया है कि आप बेहतर चिकित्सा व्यवस्था मिल सके, इसलिए रेफर नहीं किया जाता। विधायक जी, आज भी ताले पड़े हुए हैं अल्ट्रासाउंड की मशीन जो लगी हुई है, वहाँ आज भी ताले लगे हुए हैं। ईसीजी बंद है, अल्ट्रासाउंड बंद है। क्षेत्र जहाँ पर पानी की समस्या अभी तक लगातार बनी हुई है, अभी ना देखा हूँ। आपके द्वारा